हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। हमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है ABC, इसमें AB इक्वल है AC के, और DB इक्वल है DC के, और शो करना है एंगल ABD और एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। अगर आप देखो एंगल ABD जो है ये ट्राइंगल ABD का पार्ट है, ठीक है, और एंगल ACD ट्राइंगल ACD का पार्ट है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB is equal to AC, BD is equal to DC and AD is equal to AD। सारे रीजंस लिख लोगे। AD इक्वल टू AD कॉमन है और ये दोनों हमें गिवन ही है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD के कौन से रूल से? ये रूल है SSS रूल। ये रूल 7.2 के जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वहां अप्लाई नहीं किया था। ये एक्चुअल में थर्ड एक्सरसाइज में सिखाया गया है, बट हमने क्लास में किया हुआ है तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूं तुम्हें कि SSS रूल से भी इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के बाय CPCT, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया। अब सेकंड मेथड से करते हैं इसे। ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल्स गिवन है हमें। तो पहले यहां हम कंसीडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो AB के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है ये AC के ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। सपोज ये है एंगल 1 और ये एंगल 2, ये सिर्फ रेड वाला पार्ट जो है तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हमने कंसीडर किया ट्राइंगल DBC। DBC ट्राइंगल में DB इक्वल है DC के, गिवन है ये हमें। तो DB के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है, DB के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है ये एंगल 3, DC के ऑपोजिट एंगल एंगल 4 के इक्वल होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो अगर 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल, तो 1 और 3 का टोटल जो है ये 2 और 4 के टोटल के इक्वल होगा। तो इन दो इक्वेशंस को हम प्लस कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 और 3 का टोटल बन गया एंगल ACD और 2 और 4 का टोटल है एंगल ABD। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। AB और AC हमें गिवन है इक्वल। साइड BA is produced to D such that AD is equal to AB। इसे हम लिख सकते हैं AB equal to AD। Show that angle BCD is a right angle। इस एंगल BCD को राइट एंगल प्रूव करना है। तो देखो हमें पहले गिवन है AB equal to AC गिवन और AB इक्वल टू AD। तो इसीलिए हमारे पास AC और AD भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर दो चीजें एक ही चीज के इक्वल हैं तो वो दोनों चीजें आपस में भी इक्वल होती हैं। तो इसीलिए AC और AD इक्वल आ गए। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABC।
एबीसी ट्राइंगल में AB और AC ये दोनों इक्वल हैं साइड्स, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो फिगर में AB के ऑपोजिट है एंगल ACB और AC के ऑपोजिट आ गया एंगल ABC। इसका रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब सेकेंड ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ADC में हमारे पास AC और AD इक्वल प्रूफ किए हुए हैं, AC इक्वल टू AD, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। AC के ऑपोजिट है एंगल ADC और AD के ऑपोजिट एंगल ACD। सो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन आ जाएगा सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमें एंगल BCD को 90 प्रूव करना है, तो हम ऐसा ट्राइंगल यूज करेंगे जिसका BCD एक पार्ट है। दैट मीन्स पूरा ट्राइंगल BCD यूज करना है। लिखा इन ट्राइंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तुम्हें पूरा लिखना होता है एग्जाम में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू ABC। एंगल C अब दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, एक तो ACB आ गया फिगर में देखो और एक DCA। तो इसका सम लिख देते हैं, एंगल C को लिखते हैं हम एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल D को हम लिख देंगे पूरा एंगल ADC। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने पहले पढ़ा कि ADC और ACD इक्वल है। ADC और ACD ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ABC और ACB इक्वल है। तो यहां हम लिख देते हैं एंगल ACB प्लस ACB प्लस ACD प्लस ACD दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACB और ACB को कंबाइन करके 2 टाइम्स एंगल ACB बना। ऐसे ही ACD प्लस ACD इज 2 एंगल ACD। So this is equal to 180 degree. 2 common angle ACB plus angle ACD. This is 180. अब ACB और ACD को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एंगल BCD और 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आए 180 के, तो 290 is 180, ये कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास प्रूव हो गया कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इसे हमने शॉर्टकट से भी किया हुआ है। एग्जाम में अगर प्रॉपर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक और मेथड देख लो। यहाँ पर हमारे को ये ट्राइंगल गिवन है, साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू AC, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए XX। ऐसे ही AD और AC इक्वल, जैसे प्रूव किए थे वैसे ही करने हैं, तो ये एंगल्स Y और Y हो गए। ट्राइंगल BCD में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से B की वैल्यू X है, C इज X प्लस Y और D की वैल्यू Y। दिस इज 180, सो 2X प्लस 2Y इज 180। 2 कॉमन लेंगे, X प्लस Y इज 180 डिग्री। तो यहां से X प्लस Y की वैल्यू आ गई 180/2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो X प्लस Y को कंबाइन करके क्या बन रहा है, एंगल BCD, दिस इज 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right triangle in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. अब यहाँ हमें फिगर गिवन नहीं है, बस ये पता है कि ABC एक राइट ट्राइंगल है in which AB is equal to AC and angle A is 90 degree. A 90 डिग्री जहां पर बना रहे हो वहां A लिखेंगे, बाकी B और C आ गए। AB इक्वल है AC के और फाइंड करना है हमें एंगल B एंड एंगल C।
देखो इस ट्राइंगल में अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर देंगे, तो वहां से हमें एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पता लग जाएगी। देखो ए बी इक्वल है ए सी के, रीजन गिवन, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी इक्वल होगा ए सी के ऑपोजिट एंगल बी के, रीजन आ जाएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, रीजन लिख देंगे पूरा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ए की वैल्यू 90 है, बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो सी की जगह भी बी लिख देते हैं, इज 180, एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी आ गया, और 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस 90 हो जाएगा। सो 2 एंगल बी इज 90, यहां से एंगल बी की वैल्यू आई 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री ईच। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है हमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हमें प्रूव करना है कि इसके सभी एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के बराबर हैं। तो देखो पहले इसमें हम लिखेंगे ए बी इक्वल है ए सी के, रीजन ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो ए बी और ए सी अगर इक्वल हुए तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मींस एंगल सी इक्वल आ गया एंगल बी के, रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर हम यूज कर रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, सेम रीजन कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये लिख देंगे। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी इक्वल होगा बी सी के ऑपोजिट एंगल एंगल ए के, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है और एंगल सी एंगल ए के भी इक्वल है, दैट मीन्स ये तीनों एंगल्स ही इक्वल हो गए। Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C. अब इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? This is equal to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों ही इक्वल हैं तो सभी को हम एंगल A लिख देते हैं यहाँ पर। ये 3 टाइम्स एंगल A is 180, यहां से एंगल A की वैल्यू आ गई 180/3, दैट इज इक्वल टू 60। तो एंगल ए बी और सी तीनों ही 60 डिग्री के बराबर होंगे, यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि सारा समझ आ गया होगा। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप उसे जल्दी से जल्दी पढ़ सकें, समझ सकें। Thank you for watching.